हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद। भारत भाग्य विधाता आज का टॉपिक है। डिग्री वाले अनपढ़ डॉक्टर आज का टॉपिक है। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, शायद ये तो एक केस है जो कि मेरे सामने आया, और ऐसे पहले कई बार मेरे सामने इस तरह के केसेस आ चुके हैं, लेकिन एक केस तो मेरे ऐसे डॉक्टर सिर्फ एक केस दिखा रहा है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा होगा। कितने लोगों की जान इन डिग्री वाले डॉक्टरों की वजह से जा रही होगी, कभी आपने सोचा? पहले दिखा देता हूँ आपको। और अब तो अगर आपके MBBS करने के बाद अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें माइनस में मार्क्स भी आ जाते हैं, जीरो से भी कम आ जाते हैं, तो भी आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सीटें खाली पड़ी रहती हैं जिसको कोई डॉक्टर लेना नहीं चाहता। चलिए पहले दिखाता हूं कि हुआ क्या है। कैसे एक पेशेंट कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना तो आपका डॉक्टर भी आपको नहीं मार सकता, ये कहावत है। जी हाँ, इस पेशेंट के साथ यही हुआ। ये पेशेंट मेरे पहले से मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करते रहते हैं कलकत्ता से। कलकत्ता के आसपास किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ से कंसल्ट करते रहते हैं। इनको शुगर है, BP है, थोड़ा सा स्मोक भी करते हैं। मैं इनका वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो में इनकी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ इनकी ऑडियो आपको सुनवा पाऊंगा जो उन्होंने मुझे भेजा। और क्योंकि मैं उस समय इनसे बात नहीं कर पा रहा था, इन्होंने अपना वीडियो बना के भेज दिया कि शायद सर देख के फटाफट मुझे बता दें। इनको कोई इमरजेंसी लग रही थी, तो ये इन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा। और ये डायबिटिक हैं, इनको BP है। तो इन्होंने बताया कि इनको कुछ खांसी आई, उसके बाद से छाती में भारीपन लग रहा है, बाजू में कुछ अजीब सा लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, गर्दन में खिंचाव लग रहा है। तो एक टिपिकल हिस्ट्री थी हार्ट अटैक की। तो मैंने कहा कि ECG कराओ। तो इन्होंने बोला ECG सर क्यों? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने ECG करा के भेजा, तो ECG डाउटफुल था, बहुत क्लियर तो नहीं था, लेकिन डाउटफुल ECG था। मैंने इनसे बोला कि आप जाके एडमिट हो जाओ। ये एडमिट तो नहीं हुए, ये किसी डॉक्टर को दिखाने गए जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने बोला ECG नॉर्मल है। दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया जो MD मेडिसिन थे, उन्होंने बोला ECG नॉर्मल है। पहले इसका वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आगे की घटनाएं और भी दिलचस्प हैं और किस तरह से डिग्री वाले अनपढ़ डॉक्टर आपको कहीं मार ना दें। पहले इनका ये ऑडियो सुन लो, वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, उनकी प्राइवेसी मैं नहीं वो करना चाहता हूं। देखिए इनका वीडियो। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह उठा मैं तो आपको साथ बताइए मैंने कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। सुबह खांसी हुई अचानक से, लेमन और गर्म पानी पी रहा था, अचानक से खांसी हुई और एकदम यहाँ पे इस जगह पे पेन करने लगा मुझे। खांसते खांसते यहाँ पेन कर रहा, और बॉडी पे जो है, ये जो हाथ है, हाथ पे इस जगह पे सर खिंचाव टाइप से हो रहा है। इस पे थोड़ा कम है, लेफ्ट वाले पे। इस जगह पे थोड़ा खिंचाव टाइप से लग रहा है कि कोई खींच रहा है ऐसा। और इस हाथ में भी है, इस हाथ में थोड़ा ज़्यादा फीलिंग हो रहा, मतलब इस जगह पे। और यहाँ पे सर इस जगह पे मतलब राइट में, बीच में, सेंटर में, इस जगह पे एकदम पेन कर रहा है खांसते बाद। और गला इस जगह पे आपका राइट साइड में, ये पूरा ये इस साइड पेन कर रहा है। और ये खिंचाव, जो हाथों में खिंचाव आ रहा है, पता नहीं क्या है, नहीं है। सुन लिया आपने? तो ये इनके सिम्टम थे। और मैं आपको वो ECG भी दिखा देता हूँ। हालांकि वो उन्होंने एक दीवार के ऊपर रख के भेजा था मुझे ECG। मेरे लिए यहाँ से देख पाना बहुत मुश्किल था जिस तरह से ECG उन्होंने भेजा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि डाउटफुल है। तो मैंने इनको बोला कि जाके एक बार दोबारा ECG भी कराओ और शायद आपको एडमिट भी होना पड़े। लेकिन ये दूसरे डॉक्टर के पास चले गए आसपास घबरा के, और उन्होंने बोला कि ECG नॉर्मल है। एक ने बोल दिया CT स्कैन कराओ, और उन्होंने स्टेरॉइड इनको एडवाइस कर दिए। और दूसरे डॉक्टर ने बोला कि इको भी इन्होंने कराया मेरे कहने से, और इको में भी प्रॉब्लम थी। इको भी दिखा रहा था कि हार्ट अटैक हो चुका है। दोबारा जो ECG हुआ उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि हार्ट अटैक है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने इनको एडमिट करने से मना कर दिया और बोला इको दोबारा कराओ फिर देखेंगे। मैं हैरान था और परेशान था
कि ईसीजी दोबारा 2 ईसीजी हो चुके हैं। पहले वाले में मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ, जो कि ईसीजी मेरे हाथ में भी नहीं है, वो दीवार पे रखा हुआ है, मैं वह कितनी मुश्किल से देख के मुझे डाउटफुल लग रहा है। दूसरा ईसीजी बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है, और आज दूसरा दिन है। और वहाँ जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो एमडी मेडिसिन एक डॉक्टर थे, दूसरे डिप कार्ड थे, अपने आप के नाम के आगे कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ था, और दोनों बोल रहे हैं ईसीजी नॉर्मल है और इको दोबारा करेंगे, फिर एडमिट करने की सोचेंगे, अभी कुछ एडमिट नहीं करना है। फिर मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा देखिए आप अपनी जान बचानी है ना, इसी समय किसी हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाइएगा और अपनी एंजियोग्राफी कराइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है और शायद आपकी पूरी ब्लॉकेज निकलेगी। मेरे कहने से वो चले तो गए। थोड़ी शाम के आसपास शायद मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरा मुझे ये बताया गया कि या तो एंजियोप्लास्टी करा लो या बाईपास सर्जरी करा लो, आपकी ब्लॉकेज है काफ़ी। जब उन्होंने मेरे से ये बताया कि या तो एंजियोप्लास्टी करो, तो मैंने बोला कि अगर एंजियोग्राफी करने वाला आपको बाईपास सर्जरी का भी एडवाइस कर रहा है तो इसका मतलब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस होंगी, तो ऐसे पेशेंट में स्टंट डालने का फ़ायदा नहीं होता। अगर डॉक्टर खुद कह रहा है कि बाईपास सर्जरी करा सकते हो तो बेटर होगा बाईपास सर्जरी के लिए जाओ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, पेशेंट स्टेबल हो गया हॉस्पिटल जाके, अब शायद वो बाईपास सर्जरी के लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि एक पेशेंट कि मैं ऑनलाइन पे बैठ के, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन पे बैठ के मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ईसीजी मेरे हाथ में नहीं है कि ईसीजी डाउटफुल है, आपको हार्ट अटैक हो चुका है, मैं उनको लिख के भेज रहा हूँ कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है। और एक डिग्री वाले डॉक्टर, 2 डिग्री वाले डॉक्टर, एक एमबीबीएस डिप कार्ड लिख रहे हैं, दूसरे एमडी मेडिसिन है, मैं नाम तो नहीं यहाँ पे दिखा पाऊंगा उनका, और ईसीजी लिख रहे हैं WNL विद इन नॉर्मल लिमिट। इको देखने के बाद भी कह रहे हैं एक इको और कराना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार, ये तमाशा है क्या? सब तमाशा चल रहा है क्या? जिंदगी यार, तुम लोगों ने क्या कहां से पढ़ के आए हो, कितना पता नहीं यार, ये सब क्या होगा इस देश का। सरकार कहती है घर घर में डॉक्टर होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बनेंगे क्या? और इस तरह के बन रहे हैं, इसी तरह के डॉक्टर बन रहे हैं आप। जो पैसे वाले हैं वो पैसा देके बन रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, और बाकी जो मेरिट से नहीं आ सकते वो आरक्षण से आ जाते हैं। लेकिन अब आप किसी के नाम या उसकी कास्ट को पढ़ के ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये इसमें कितना टैलेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पैसा, उसने बेड़ा गर्क करा, दूसरी तरफ मेरिट से जो नहीं आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं ये भी नहीं कि बोल रहा हूँ कि सारे जो मेरिट से नहीं आ रहे हैं वो सब, या जो सब आरक्षित लोग हैं सब बेकार है, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं उनकी जो योग्यता है वो सवालों के घेरे में है, ज़्यादातर लोगों की, कुछ परसेंटेज को छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से जो आरक्षित लोग आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग की योग्यता नहीं है उस पैमाने पे जहाँ पे होनी चाहिए, कुछ लोगों को छोड़ के। मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ लोगों को छोड़ के। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी का है तो ये अच्छा ही होगा। भाई जनरल कैटेगरी वाला प्राइवेट से पढ़ के आ गया, उसके बाप ने करोड़ों रुपए खर्च करा, उसको डिग्री दिलवा दी, एमबीबीएस भी उसने प्राइवेट से किया, उसने वो भी प्राइवेट से किया। अब कितना उसको आता है, कितना वो आगे चल के सीख पाएगा, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन ये 2 डॉक्टर जो थे, इनको देख के आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? क्या इनकी डिग्री नहीं छीन लेनी चाहिए? और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे रोज के कितने केसेस हो रहे हैं। आप बताइए कि क्या किया जाए? आसान नहीं है, आसान नहीं है। रही सही कसर नशे ने पूरी कर दी है। मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, नशा इतनी आसानी से मिल रहा है। जो अच्छे लड़के भी थे, वो भी अच्छे डॉक्टर जो थे, वो भी नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इतना नशा चल रहा है इस समय मेडिकल कॉलेज में। मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर होके अगर इतना नशा कर रहे हैं, ये इलाज क्या करेंगे? पता नहीं उनके माँ बाप को भी पता है या नहीं है कि कितनी मेहनत से उनके माँ बाप ने उनको पैसा इकट्ठा करके उनको भेजा होगा पढ़ने के लिए। चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। सच बता रहा हूँ, ये हालात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंदर की बात शायद आपको पता भी नहीं होगी कि कितनी बुरी तरीके से ड्रग कल्चर ने बर्बाद कर दिया है इस मेडिकल जगत को।
आने वाले 5 साल बाद आप देखना कि आपको डॉक्टर कम और मरीज ज़्यादा मिलेंगे। यही डॉक्टर मरीज बन के लेटे होंगे हॉस्पिटलों में। लेकिन क्या होगा, सरकार कहती कि हर जगह पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर जगह पे एक डॉक्टर होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर बनाओगे क्या? और अभी जो 0 मार्क्स लाने वालों को भी आप स्पेशलिस्ट बना रहे हो। सीटें खाली पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हैं तो खाली रहने दो भाई, खाली रहने दो। क्योंकि आप सरकार के भी कुछ कदम ऐसे हैं कि सीटें खाली क्यों पड़ी हुई हैं। इतने तो टर्म्स कंडीशन आप भर देते हो, इतने आप बॉन्ड भरवा देते हो। उन बॉन्ड के चक्कर में वहाँ कोई जाके राजी नहीं है। सीटें नॉन क्लिनिकल हैं, उस पर आप बॉन्ड रखवा देते हो। अगर इस तरह की सीटें खाली पड़ी हैं तो आप या तो उनकी सैलरी बढ़ाओ या बॉन्ड हटाओ, तभी तो भरी जाएंगी। लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उस पर कोई भी गौर करने को तैयार नहीं है। सिर्फ सबको यह दिखाना है कि इतने डॉक्टर हमारे यहाँ हो गए, पर पॉपुलेशन के हिसाब से अब इतने डॉक्टर हो गए हैं, पहले इतने थे अब इतने हैं। ये इतने जो है ना, जो इतने बन के आ रहे हैं, ये ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे भाई साहब, एक एपिडेमिक आएगा जहाँ पे इंसान बीमारी से कम और डॉक्टर की गलतियों से ज़्यादा मरेंगे। और ऐसा हो रहा है और शुरुआत हो चुकी है। मैं तो खुद जब अभी नए नए मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बन रहे हैं उनके ट्रीटमेंट देखता हूँ तो मैं सर पकड़ लेता हूँ। आपको योग्य जो है ना डॉक्टर अब बहुत कम मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और रही से कसर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पूरी कर देंगे। जो योग्य होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे छील उतारेगा। हमारे जैसे, मैंने ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, किसी भी जगह, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। इसीलिए शायद मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आज इस उम्र में आ गए मुझे अपने क्लिनिक पे ही डिपेंड होना पड़ता है। किसी हॉस्पिटल से मुझे कोई पेशेंट नहीं मिलता है, सिर्फ शायद अपनी ईमानदारी की वजह से। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने जो भी किया, आज मैं अपना सर बहुत ऊंचा उठा के चल सकता हूँ। मुझे अपने आप पे कई बार बहुत गरूर फील होता है, घमंड फील होता है, जिसको घमंड कहना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। और हम ऑनलाइन पे देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर वहाँ बैठ के नहीं बता पा रहा है, तो क्या करें बताओ। ऐसी डिग्री का इनको ECG पढ़ना तक नहीं आता, वो क्या मरीज को ठीक करेंगे बताइए मुझे। धिक्कार है यार। इस मेडिकल जगत का आने वाले समय में सिर्फ मैं यही बोलूँगा, भगवान मालिक है। आप अगर डॉक्टर के पास जाके बच के वापस आ जाते हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो। किस्मत अच्छी है अगर आपका डॉक्टर भी आपको नहीं मार सकता। किस्मत अच्छी हो तो आपका डॉक्टर भी आपको नहीं मार सकता। ये मेरा आज का एक टैगलाइन है और ये बात सच है। थैंक यू, शुक्रिया।